तीनों की ये वायरस और बाकी सब चीज़ ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बलरामपुर हॉस्पिटल कोविड को लेकर के सभी चिकित्सक सभी लोग सभी अलर्ट हैं। अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी कोई मिली नहीं है। अगर मिलती है तो 24 आवर हम हमेशा तैयार हैं कि कोविड की जैसी गाइडलाइन आएगी उस अनुसार जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको मानेंगे और मरीजों का समुचित उपचार करेंगे। सर, पिछली बार जिस तरीके से आइसोलेट वार्ड बनाए गए थे, अगर कुछ केसेस बढ़ते हैं तो जैसी गाइडलाइन आएगी, आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत होगी आइसोलेशन वार्ड, होम आइसोलेशन की ज़रूरत होगी तो होम आइसोलेशन से मरीजों का इलाज, जैसा गाइडलाइन होगी उसी हिसाब से मरीजों का इलाज किया जाएगा। शांत रहो। ये गाड़ी अंदर है, वो कहाँ लगा दो गाड़ी भाई? सिटी स्कैन की जरूरत है, सिटी स्कैन की जरूरत है। वीडियो बढ़ के पहले सामने जा रहा है, कोई बढ़ के पहले सामने।
कोविड को लेकर के जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी, लखनऊ में भी पहला केस मिल चुका है, तो उसके बाद से अगर बात की जाए तो किस तरीके का अलर्ट किया गया है, कैसे हमारी टीम जो है पूरी एक्टिव हो चुकी है? भाई ऐसा है कि जब पहले कोविड हुआ था तब ऐसी त्रासदी हुई थी जिससे सब लोग डर के उसमें रहे थे। लेकिन अब जो कोविड के स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं उनमें जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई ऐसी सीवियरिटी वाली बात नहीं है। ये केवल WHO की तरफ से एक कंसर्न वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि हमें परेशान होना है या बहुत डर वाले माहौल में रहना है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं या ऐसे कुछ बात होती है तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग अलर्ट पे। सर, बात की जाए जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई उसको लेकर के जो आम जनमानस है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो कही जाती है खांसी और जुकाम के दौरान, तो उसको लेकर के क्या कुछ लोगों से कहेंगे कि इससे जो सावधानियां बरती जाएं? नहीं, वही है कि जो आपको प्रिकॉशन वाली बात थी कि अगर आपको खांसी जुकाम है, इस तरह की दिक्कत है तो थोड़ा सा मास्क लगाइए या खांसते छींकते समय मुंह पे या नाक पे रुमाल रखना है या कोहनी के बीच में जैसे बताया गया था हाथ रख के कि वो स्प्रेड ना हो। बस यही सावधानी है। और अगर किसी को सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं तो अपना टेस्ट करा लेने की बात होती है। सर, जिस तरीके से कोविड आ रहा है, कोविड को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट किया गया है, कैसे क्या कुछ सुविधाएं रखी गई हैं? देखिए, कोविड के जो अभी जितने भी केसेस पकड़ में आए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है, उसका जो वेरिएंट है वो उतना हानिकारक नहीं है जैसे कि पूर्व में सेकेंड वेव, दूसरी वेव के दौरान था। परंतु उसकी दस्तक देना, हर जगहों पे केसेस का बढ़ना से पूरे विश्वविद्यालय परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है कि उसके जो भी प्रिकॉशंस थे, जो उसमें बचाव के तरीके पहले बताए गए थे वो किए जाएं। जितने मरीजों को सांस फूल रही है या बुखार है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो और उनसे लोगों को दूर रखा जाए, और जिन मरीजों में भी शंका हो उन्हें डायग्नोज करके उनका प्रॉपर इलाज, ऑब्जर्वेशन करके उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। यहाँ पर डॉक्टरों को भी अलर्ट रखा गया है? यहाँ डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया है कि अपने दिमाग में अब कोविड की संभावना रखें और जो भी मरीज इस तरह से दिखें उन पे उसके ऊपर उचित ध्यान देकर उनको आइसोलेट करके उनका इलाज करें। यहाँ पे टाइम
पहला केस मिला है उसके बाद से क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट किया गया है, कैसे यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं? देखिए, सुविधाएं हमेशा ही बनी हुई हैं। KGMC जो है वैसे भी कोविड की टेस्टिंग के लिए वन ऑफ द मेन सेंटर्स है, और यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंतर्गत यहाँ पे हमेशा हमारे पास 20 बेड रखे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग की तरफ से हर तैयारी है। बाकी जो मरीज़ों के लिए भी एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आम जनता के लिए भी इसमें परेशान ना हो। ज़्यादातर जो इस बार जो अभी मरीज़ आ रहे हैं वो सब नज़ला जुकाम, गले में खराश, उसी परेशानी के साथ हैं। कोई सीरियस पेशेंट्स अभी तक नहीं आए हैं। तो बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं वो रखें तो उतने में ही आप सुरक्षित रहेंगे। प्रिकॉशन की अगर बात की जा रही है, बेड यहाँ पर सुविधाओं की बात की जा रही है, ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट से किसी तरह का कोई खतरा जिससे लोगों को खतरा है कि जो एक घंटी लग रही है? देखिए, मैं ये बताऊँ, इसमें 2-3 वेरिएंट्स हैं। जो JN1 वेरिएंट आज यहीं पे नहीं, ये पहले ही बाहर के देशों में जैसे US, यूरोप में पहले भी था, और उसमें भी देखा गया था कि ऐसे कोई अलग से कोई खतरा ज़्यादा नहीं है उसमें। हाल फिलहाल में एशिया के दूसरे देशों में जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ पे भी काफ़ी मरीज़ आए हैं। JN1 में थोड़ा सा फ़र्क आके 1-2 और वेरिएंट्स भी हैं, पर सब में यही देखा जा रहा है कि ज़्यादातर ये आम नज़ला जुकाम और खांसी के साथ ही मरीज़ों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों में जैसे जिनको पहले से कोई और बीमारी हो जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन मरीज़ों को थोड़ा और सुरक्षित और अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सजेशन दूंगा कि वो कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाने से जितना हो पाए कोशिश करें कि अवॉइड करें, नहीं तो अगर जाते हैं तो मास्क पहनें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।